चलिए आज की जो आपकी क्लास है वायुमंडल की परत के बारे में, ठीक है। वायुमंडल की परतें, ठीक है। वायुमंडल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। चलिए वायुमंडल की 5 परतें होती है, ठीक है। वायुमंडल की 5 परत। तो नंबर 1 क्षोभ मंडल, ठीक है। नंबर 2 समताप मंडल। नंबर 3 मध्य मंडल। नंबर 4 आयन मंडल। नंबर 5 लास्ट है बाह्य मंडल, ठीक है। ये वायुमंडल की 5 परतें हैं, ठीक है। नंबर 1 है क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, नंबर 4 है आयन मंडल और लास्ट है नंबर 5 बाह्य मंडल, ठीक है। चलिए आज क्षोभ मंडल के बारे में भी आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर। तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है धरातल से, क्षोभ मंडल की ऊंचाई धरातल से है ये 18 किलोमीटर। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल से धरातल की जो ऊंचाई है ये 18 किलोमीटर। चलिए इसकी दो मुख्य बातें क्या क्या है। तो इसमें मौसमी घटनाएं होती है, ठीक है। मौसमी घटनाएं होती है। मौसमी घटनाएं कहने का मतलब जिस आंधी तूफान वर्षा, ठीक है, तेज हवा का चलना, ये सब मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होता है, ठीक है। याद रहेगा। चलिए नंबर 2 में क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। याद रहेगा। चलिए इसकी जो ऊंचाई है ये 18 से 50 किलोमीटर, ठीक है। ये 18 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा, इसी मंडल में जो जहाज जो चलती है, ठीक है, हवाई जहाज का चलना, हवाई जहाज का चलना, ठीक है, ये इसी मंडल में होता है, समताप मंडल में, ठीक है। और इस मंडल में समान तापमान होती है, समान तापमान, याद रखिएगा। और एक और पॉइंट क्या, तो ओजोन परत का होना, ठीक है। ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए नंबर 3 में क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल ये 50 से 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। धरातल से नहीं, ये जो इसकी ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसमें उल्का पिंड की घटनाएं होती है, ठीक है। उल्का पिंड की घटनाएं होती है।
चलिए नंबर 4, नंबर 4 में क्या है? आयन मंडल। मध्य मंडल को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? तो मेसोस्फीयर। और आयन मंडल को आयनोस्फीयर। ठीक है, चलिए ये 80 से 640 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर। ठीक है, सैटेलाइट इसी परत में होती है। ठीक है, चलिए नंबर 5 क्या है? बाह्य मंडल। बाह्य मंडल को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एक्सोस्फीयर। इसकी जो ऊंचाई है 640 किलोमीटर से, और इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है इसकी सीमा नहीं है। ठीक है, ये अनंत है। ठीक है, चलिए इसकी जो विशेषता है, इसमें आपको वायुमंडल में हीलियम, और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। नोट कर लिए इसको। चलिए हम लोग क्या पढ़े? वायुमंडल की परत के बारे में। ठीक है, तो वायुमंडल की कितनी परत है? 5 परतें। ठीक है, तो नंबर 1 क्या पढ़े? क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, नंबर 4 आयन मंडल, नंबर 5 वायुमंडल। क्षोभ मंडल के बारे में क्या पढ़े? तो क्षोभ मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। ये धरातल से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, ये धरातल से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। इसमें मौसमी घटनाएं होती है और ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होता है इस मंडल में। ठीक है, नंबर 2 में क्या है? समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर। इसकी जो ऊंचाई है 18 से 50 किलोमीटर, और इसी मंडल में हवाई जहाज चलती है। ठीक है, और इस मंडल में समान तापमान पाई जाती है और ओजोन परत का पाया जाना इसी मंडल में। नंबर 3 में क्या है? मध्य मंडल, जिसे इंग्लिश में मेसोस्फियर कहा जाता है। ये 50 से 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, और इसमें उल्कापिंड की घटनाएं होती है। ये मध्य मंडल उल्कापिंड की घटनाओं से रक्षा करता है। ठीक है, नंबर 4 आयन मंडल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आयनोस्फीयर। ठीक है, ये 80 से 640 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। इसी मंडल में सैटेलाइट इस परत में होती है या भेजी जाती है। जब भी सैटेलाइट होती है ठीक है, तो ये आयन मंडल में ही पाई जाती है। ठीक है, नंबर 5 वायुमंडल, जिसे इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 640 से अनंत है। इसकी जो ऊंचाई है अधिकतम वो अनंत है, और इस वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, चलिए रहने देते।